नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। खबर की शुरुआत करेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अनोखी मुहिम के साथ। जी हां, आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव और जिला प्रशासन द्वारा सन 2025 तक देश से टीबी मुक्त करने के कैंपेन को गति दी जाएगी। इसमें चिकित्सक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को टीबी से होने वाली सामाजिक दुष्प्रभाव पर फोकस करेंगे। साथ ही विभिन्न संस्था और संगठनों को साथ लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल यादव ने मीडिया को बताया कि इस कैंपेन को बड़े स्तर पर किए जाने का विचार है ताकि आगामी 3 साल में टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार कर सकें। अभी भारत सरकार ने टीबी एलिमिनेशन पे एक फोकस किया है, जिसमें उन्होंने टारगेट रखा है 2025 तक भारत से टीबी का एलिमिनेशन करना है। अब टीबी का एलिमिनेशन करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, दूसरा फिर पूरा समाज। तो कलेक्ट्रेट में परसों मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं था, सी मेथु साहब थे, डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी थे। तो उसमें ये हमने निर्धारित किया कि भाई कैसे इसको क्रियान्वित। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस बार रीट परीक्षा में पेपर लीक मामले पर हंगामा मचा रहेगा। ऐसे में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए नए कानून लाए जाने का विचार रहेगा। ऐसे में अलवर पुस्तक व स्टेशनरी व्यापार समिति के जिला अध्यक्ष बिहारी पाराशर ने माध्यम टीवी से बात करते हुए बताया कि रीट परीक्षा धांधली के बाद छात्रों के हित में सरकार कोई ऐसा कानून लाए जिसमें छात्रों के सफल भविष्य सुनिश्चित हो, क्योंकि देखा गया है कि सरकार चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन बेरोजगार युवाओं का हित कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में समिति नए कानून की मांग करती है ताकि छात्रों का भविष्य उज्जवल बन सके। जी, नया जो बजट आ रहा है, इसमें क्या मांग रख रहे हैं आप अपनी समिति की ओर से? मेरा तो सरकार से यही मांग है, और मांग भी जबरदस्त है। क्यों कि बजट सत्र में इस कानून को लाने का, आज मैंने जो पढ़ा था मीडिया में, उसमें ऐसा लगता है कि सरकार बड़ी संवेदनशील नजर आ रही है। अगर सरकार इसमें अगर इस तरह का कानून लाए जो नकल रोकथाम के लिए काम आए, ये नहीं हो कि उसकी बाद में ऐसी प्रवृत्ति हो जो कानूनी खराब हो, अपने फायदे के लिए उस कानून को बना लिया जाए, अपने फायदे के लिए कानून को तोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं होना। आज की ज्वलंत समस्या जो बेरोजगारों के साथ ये है कि इतनी बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्कत से वो यहाँ पर पहुँचते हैं, उसके बाद रिजल्ट 0 हो जाता है, तो वो ऐसा पीड़ा सा महसूस करता है। आज भी कई लोगों के बयान आए हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि सरकार इसमें संवेदनशील हो और बेरोजगारों के हित पे कभी कुठाराघात ना हो, उनकी जो भूमिका है वो बनी रहे। आज जो बेरोजगार है, इतनी ज्वलंत समस्या से जूझ रहा है, उसके माँ बाप किस तरह से पैसे देके कोचिंग में भेज के पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद नतीजा क्या होता है कि साहब पेपर आउट हो गया। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से
और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर पूरे देश के कला और संस्कृति से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। ऐसे में अलवर में ऐतिहासिक नाटक महाराजा भर्तृहरि और रामलीला संचालित करने वाली पुरानी संस्था श्री राजऋषि अभय समाज ने महान गायिका और देश की आन बान शान लता मंगेशकर के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। समाज के महामंत्री महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि लता जी ने देश के परचम को पूरे विश्व में फैलाया। लता जी ने लगभग 3000 गाने कला से जुड़े लोगों और संगीत प्रेमियों को समर्पित किए हैं। कला प्रेमी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गहरे विषाद का विषय है। आज हमारे बीच भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी नहीं रही। लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन में विभिन्न भाषाओं में 30,000 गाने गाए, जो कि एक रिकॉर्ड है। विश्व में ऐसा कोई दूसरा कलाकार नहीं हुआ। ऐसे कलाकार ईश्वर की प्रेरणा से पैदा होते हैं और ईश्वर जब समय होता है उन्हें अपने पास बुला लेता है। राजऋषि अभय समाज परिवार अपने हृदय से गहरी संवेदना प्रकट करता है कि लता मंगेशकर जी सदैव अपने गीतों के द्वारा अमर रहें। महेश चंद्र शर्मा, महामंत्री राजऋषि अभय समाज, अलवर। माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि और ल्यूपिन के फाउंडर डॉक्टर देशबंधु गुप्ता के जयंती समारोह के अवसर पर राजगढ़ स्थित उनके कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां मुख्य अतिथि महंत प्रकाश दास स्वामी रहे। इस दौरान महिलाओं को स्वावलंबन बनाने की योजना के तहत उन्हें सिलाई मशीन भी भेंट की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता ले रहे बेरोजगारों को इंटर्नशिप कराने का लक्ष्य 1 माह में 40% ही पहुंच पाया है, जिसका मुख्य कारण विभिन्न सरकारी विभागों के विभागीय अधिकारियों की उदासीनता साफ तौर पर नजर आ रही है। जिला रोजगार अधिकारी श्यामलाल साटोलिया ने बताया कि 1 जनवरी से शुरू हुई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में इंटर्नशिप कराने का प्रावधान दिया था, जिसके तहत 9,284 युवाओं को शामिल किया गया था जिन्हें इंटर्नशिप करानी थी, जिनमें 5,805 युवा ही चयनित हो पाए हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में हमारे जिले में लगभग 1 जनवरी जो हमारे पास डेटा था उसमें 9,284 लोग ऐसे थे जिनको हमें प्रशिक्षण या प्रशिक्षुता दोनों में से कोई एक ऑप्शन देना था। हमारे भरसक प्रयास के बावजूद हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग करा दी। डीसी साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हो गई, जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में 2-3 बार इस पर चर्चा हो गई। एडीएम साहब जो थे उन्होंने इस बारे में चर्चा कर ली। हमने करीब 10 विभागों को टच किया है और उनको लगभग 500 के एवरेज में सूचियां प्रेषित की है। हमारा प्रयास ये था कि भाई हम जो जिले पे बैठने वाले मुख्यालय के अधिकारी हैं उनको सूचियां प्रेषित कर दी जाएं, उनको नियम और प्रक्रिया बता दी जाए और उसके बाद। दोस्तों, कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।